हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का? कैसे हो? तो प्यारे बच्चों, आज इस सेशन में हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि का एक और एग्जाम्पल। हमने इसके 4 एग्जाम्पल बना लिए हैं, नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चारों के चारों जो सवाल हैं हमने उसमें कंप्लीट करवाए हैं। 5वां सवाल हम लेकर आए हैं इसका, समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमारे पास समीकरण है, रूट में 2, बाहर गुणा के अंदर x है, प्लस में रूट में 3 है, y नहीं है, इज इक्वल टू 0 समीकरण 1 है। और रूट में 3x और माइनस में रूट के अंदर 8 और y बाहर है। ठीक है, ये अपने पास दूसरा वाला समीकरण है। प्यारे बच्चों, इस सेशन को हम भली भांति जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। एक एक पॉइंट टू पॉइंट मानी एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। कहीं भी आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आपका कमेंट का रेस्पॉन्स ज़रूर दिया जाएगा। सेशन अच्छा लगा है या सेशन पर पहली बार हैं तो आप लोग सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और करवाइएगा अभी सभी से। चलिए तो सीखते हैं, सीखने और सिखाने का सिलसिला जारी रहेगा, है ना। लेते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है अपने पास? रूट में 2 है, बाहर x प्लस में रूट में 3, बाहर y बराबर 0। मैं इस पूरी टर्म्स को इधर भेज रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 2x बराबर में उधर भेजा तो कितना हो जाएगा? 0 माइनस रूट के अंदर 3y। अब इस 0 का कोई महत्व नहीं है, केवल माइनस y है। ठीक है ना, क्या है? माइनस रूट में 3y। अब मुझे x का मान निकालना है तो रूट 2 को भी मैं साइड में भेज दूंगा तो माइनस के रूट में 3 इंटू में y बटे में कितना आ जाएगा? रूट 2। ये किसका मान आया मेरे पास? x का। बहुत आसान है ये वाला सवाल, बड़ा सिंपल है। यहाँ से समीकरण बन नहीं रहे हैं, सिंपल से सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरीके से हो जाएगा, हम इसको कर लेंगे। अब क्या करना है मेरे भाई? यहाँ से हमने निकाल लिया है x का मान। अब x को मान के भेजूंगा हम आगे वाली साइड में भेज देंगे। तो x के मान को दूसरी वाली साइड में भेजेंगे तो क्या बनेगा? बताइए। भेजना कहाँ है? x के मान को समीकरण, देखो 1 से हमने निकाला था तो समीकरण 2 में रखेंगे। x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापन का मतलब होता है इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वैसे पुट करना भी बोलते हैं और रखना भी बोलते हैं। क्या करते हैं? रखना भी इसे हम बोलते हैं। तो रखेंगे इसको अभी तुरंत। चलिए तो रखते हैं हमारी वैल्यू को। चलिए क्या करना है? समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 क्या है अपने पास? ये है समीकरण 2 है रूट में 3x माइनस रूट में 8y बराबर में 0। यहाँ आप क्या करोगे? x का मान रखोगे। x का यहाँ तो रूट 3 है ही, x का मान कितना है? रूट 3y बटे में कितना है? रूट में 2 माइनस रूट में 8y बराबर में 0। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 3 और रूट 3 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा। 3 बटे में रूट 2 और इधर गुणा में y माइनस 8y बराबर में 0। यहाँ से हम y को निकाल लेंगे कॉमन। किसको निकाल लेंगे? y को कॉमन निकालेंगे। y को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 3 बटे में रूट 2 माइनस 8। अब ये पूरा y के किस में है? गुणा में, और गुणा में है तो बराबर के दूसरी साइड में 0 है, भाग में जाएगा। तो हम क्या करेंगे? y इज इक्वल टू 0 बटे में जैसे ही पूरी टर्म्स जाएगी, माने 3 बटे में रूट 2 माइनस रूट 8, तो इसका भाग देंगे 0 में, तो y का मान हमें क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों?
y इज इक्वल टू 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 0। अब y का मान हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर y का मान समीकरण 1 में हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापित करेंगे। कहाँ करेंगे? प्रतिस्थापित करेंगे, रखेंगे। ठीक है, कहाँ पे करेंगे? रखेंगे। तो रखो समीकरण 1 वो रहा ऊपर वाला, माने रूट में 2x बाहर है, प्लस में 3 रूट के अंदर, और y बाहर है, इज इक्वल टू 0। किसका मान? y का मान 0 आया था, तो y की जगह पे हम 0 रखेंगे। तो रूट 2x प्लस रूट 3 × में 0 रख दिया बराबर 0, तो ये टर्म भी पूरी 0। तो रूट 2x बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्लस में 0 बराबर 0। फाइनली आपके पास क्या बचा? रूट 2x बराबर 0। ये गुणा में है, गुणा में जाएगा तो भाग में जाएगा, गुणा में है तो भाग में जाएगा इसके, और इसका मतलब भी क्या होता है? 0। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल में हमने y का मान भी क्या निकाला? 0 निकल गया, और x का मान भी हमें क्या मिल गया है? 0। आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं कि ये वाला जो सेशन है आप लोग समझ गए होंगे, भली बात ही समझ गए होंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, वर्ल्ड क्लास तरीके से हमने इसको सीखा है। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए लेते हैं आप सबसे अलविदा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।